हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आज हम एवरेज चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 45 तक का सॉल्यूशन करेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आर.एस. अग्रवाल का हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन नंबर 41, द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ वाज 23 years व्हेन दे वर मैरिड 5 years ago. The average age of husband, the wife and a child who was born during the interval is 20 years now. How old is the child now? तो क्वेश्चन का मतलब है 5 साल पहले हस्बैंड और वाइफ का एवरेज एज था 23 years। अभी प्रेजेंट डेज में मतलब इन 5 सालों में एक बच्चे का जन्म हुआ और उसके वजह से फैमिली में 3 मेंबर हो गया। तो इस वजह से क्या हुआ, उनका जो एवरेज था वो प्रेजेंट डेज में 20 years हो गया। तो आपसे पूछा गया बच्चे का एज कितना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सिंपली बच्चे का एज को 1 से अज्यूम कर लेते हैं। अब देखिए 5 साल पहले हस्बैंड एंड वाइफ का एवरेज एज था 23 years, मतलब 5 साल पहले उनका टोटल एज कितना था, एवरेज 23 इंटू नंबर ऑफ पर्सन 2 इक्वल्स टू 46। अब देखिए इन 5 सालों में हस्बैंड और वाइफ दोनों का एज ही 5 साल करके इंक्रीज हुआ, मतलब दोनों को मिला के टोटल 5 10 साल इंक्रीज हुआ। तो अभी के टाइम पे हस्बैंड और वाइफ का टोटल एज पाने के लिए 46 के साथ 10 ऐड करना होगा। तो हम यहाँ पे +10 कर दिया और ये हो गया 56। तो मतलब 56 अभी के टाइम पे हस्बैंड और वाइफ का टोटल एज है। अब क्योंकि उन दोनों का एक बच्चा भी है तो उसका एज भी हमें ऐड करना पड़ेगा। तो उसका एज हमने 1 से अज्यूम किया था, उसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो देखिए 56 प्लस x जो है वो फैमिली का तीनों मेंबर का टोटल एज है प्रेजेंट डेज पे। तो यहाँ से हमें एवरेज निकालने के लिए नंबर ऑफ पर्सन 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको हम 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए ये जो एवरेज आया ये हमारा प्रेजेंट डेज का एवरेज है और ये हमारा 20 के साथ इक्वल होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहा गया प्रेजेंट डेज में एवरेज 20 है। तो दिस इक्वल्स टू 20। अब इसको सॉल्व करके हम x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए x इक्वल्स टू, अब 3 को राइट साइड ले जाइए तो 20 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 60 और उसके बाद यहाँ पे 56 था, इसको राइट साइड ले आइए तो -56, दिस इक्वल्स टू 4। तो देखिए x का वैल्यू 4 आ गया। तो मतलब बच्चे का एज अभी 4 साल है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 42, द एवरेज वेट ऑफ 3 men ABC is 84 kg and another man D joins the group and the average now became 80 kg. If another man E whose weight is 3 kg more than that of D replaces A, then the average weight of B, C, D and E became 79 kg. The weight of A is। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही लंबा है तो इसलिए हम धीरे धीरे सेंटेंस बाय सेंटेंस इसको समझेंगे और सेंटेंस के अंदर जो भी डेटा मिलेगा उसको हम लिखते चले जाएंगे। तो देखिए पहले सेंटेंस में कहा गया एवरेज वेट ऑफ 3 men ABC is 84 kg। तो मतलब यहां से हम ABC का टोटल वेट निकाल सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू एवरेज 84 इंटू नंबर ऑफ पर्सन 3। तो देखिए ABC का टोटल हमें मिल गया। अब इसके बाद देखिए सेकेंड लाइन में another man D joins the group and the average now became 80 kg। तो मतलब ABC के साथ अब D आके ज्वाइन हुआ और उसके वजह से इन चारों का जो एवरेज है वो अभी 80 kg हो गया। तो हम फिर से लिख लेते हैं A प्लस B प्लस C प्लस D इक्वल्स टू एवरेज 80 इंटू 4। तो देखिए हमें 2 इक्वेशन मिल गया, इसको हम 1 एंड इसको हम 2 मार्क कर देते हैं। अब आप अगर दोनों इक्वेशन को देखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी दोनों में कॉमन है। तो अगर इक्वेशन 2 से हम इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे तो देखिए सिर्फ d का वैल्यू आ जाएगा। तो यहां से हम दोनों इक्वेशन को माइनस करके d का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो d इक्वल्स टू हो जाएगा 80 इंटू 4 दैट इज 320 माइनस 84 इंटू 3 दैट इज 252, दिस इक्वल्स टू 68। तो देखिए d का वैल्यू हमें 68 मिल गया। तो मतलब D का वेट 68 kg है। अब उसके बाद कहा another man E whose weight is 3 kg more than that of D, मतलब E का वेट D से 3 किलो ज्यादा है। तो E का वेट क्या होगा, तो E का वेट होगा E इक्वल्स टू D प्लस 3। D का वैल्यू हमारा 68 और प्लस 3 दिस इक्वल्स टू 71। तो मतलब E का वेट भी हमें मिल गया 71 kg। आगे देखते हैं सेंटेंस को मैं फिर से पढ़ता हूं। another man E whose weight is more than that of D replaces A, then the average weight of B, C, D and E became 79 kg। तो मतलब यहाँ पे A, B, C, D था, तो इस A, B, C, D में से A को रिप्लेस किया किसने,
ई ने रिप्लेस कर दिया और इसके वजह से बी सी डी ई इन चारों का एवरेज 79 kg हो गया। तो हम क्या करेंगे, बी सी डी ई इनका टोटल वेट निकालेंगे। तो लिख लेते हैं ई प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू एवरेज 79 इंटू नंबर ऑफ पर्सन 4। तो ये हो गया बी सी डी ई इन चारों का टोटल वेट। तो इस इक्वेशन को हम 3 मार्क कर देते हैं। अब आप इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 2 को जरा देखिए। यहां पे भी b प्लस सी प्लस डी एंड यहां पे भी b प्लस सी प्लस डी कॉमन है। तो मतलब अगर इक्वेशन नंबर 2 और 3 को हम माइनस कर देंगे तो यहां से हमें a माइनस ई मिल जाएगा। तो हम इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 3 को माइनस कर देते हैं। तो आ जाएगा a माइनस ई इक्वल्स टू 80 इंटू 4 मतलब 320 माइनस 79 इंटू 4 दैट इज 316। तो देखिए a माइनस ई इक्वल्स टू 4 आ गया। तो अब देखिए e का वैल्यू हमने 71 kg पहले ही निकाल के रखा है। तो इस e का वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें a का वैल्यू मिल जाएगा। तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 4 प्लस e का वैल्यू 71 पुट कर देते हैं। तो मतलब 71 प्लस 4 दैट इज 75। तो देखिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 43, द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज n if the next 2 number are also included the average of 7 number will। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। अगर आपको कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर या फिर कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं पता तो आप एवरेज का जो फर्स्ट क्लास है इंट्रोडक्शन उसको एक बार देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख लेना। तो देखिए एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज n मतलब 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एवरेज निकाला और वो n का बराबर है। उसके बाद कहा जो नेक्स्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है उनको भी अगर आप इंक्लूड कर लेंगे तो एवरेज में कैसा चेंज आएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को लिख लेते हैं। तो पहला नंबर a, उसके बाद a प्लस 1, उसके बाद a प्लस 2, फिर a प्लस 3 और a प्लस 4। तो देखिए 5 नंबर हमारा हो चुका है। तो इन पांचों का एवरेज निकालना है। तो सबसे पहले इसका सम निकालेंगे। तो देखिए 5 नंबर है तो यहां से 5a आएगा मतलब 5a और उसके बाद देखिए 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10 तो प्लस 10। तो देखिए 5a प्लस 10 हो गया हमारा सम। अब एवरेज के लिए क्वांटिटी या फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए 5 नंबर थे मतलब 5 क्वांटिटी है तो हम इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो गया a प्लस 2। अब उसके बाद कहा नेक्स्ट 2 नंबर आर ऑल्सो इंक्लूडेड मतलब अगले 2 नंबर को भी अब इनमें जोड़ लो। तो देखिए नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा a प्लस 5 एंड a प्लस 6। तो देखिए अब a से a प्लस 6 तक का टोटल निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे टोटल 7 नंबर है, अगर ऐड करेंगे तो 7a आएगा। तो 7a प्लस अब नंबर्स को ऐड कर लेते हैं 6 प्लस 5 11 प्लस 4 15 प्लस 3 18 प्लस 2 20 प्लस 1 21। तो देखिए 7a प्लस 21 हो गया सम। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे क्योंकि टोटल 7 नंबर है यहाँ पे। तो डिवाइडेड बाय 7 दिस इक्वल्स टू a प्लस 3। तो देखिए पहले हमारा a प्लस 2 था, अभी a प्लस 3 है। तो पहले जो a प्लस 2 था वो हमारा n के बराबर होगा क्योंकि पहला एवरेज हमारा n ऑलरेडी दिया हुआ था। तो दिस इक्वल्स टू हम n कह सकते हैं। अब a प्लस 3 को मैं थोड़ा घुमा के लिखता हूं a प्लस 2 प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि वैल्यू हमारा सेम है। अब देखिए a प्लस 2 का वैल्यू हमारा n है तो यहाँ पे अगर n पुट कर देंगे तो n प्लस 1 हो जाएगा। तो देखिए पहले एवरेज हमारा n था, अभी n प्लस 1 है मतलब 1 इंक्रीज हुआ है। तो ऑप्शन बी इंक्रीजेस बाय 1 यही होगा सही आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 44, ए बैट्समैन हैज अ सर्टेन एवरेज रन्स फॉर 11 इनिंग्स। इन द 12th innings he made a score 90 runs and thereby decreased his average by 5. His average after 12th innings is। तो क्वेश्चन का मतलब है एक बैट्समैन है जिसका 11 इनिंग्स का कुछ एवरेज है। अब क्या एवरेज है वो हमें पता नहीं, लेकिन कहा गया 12th इनिंग्स में उसने 90 रन बनाया और उस वजह से उसका जो एवरेज था वो 5 घट गया। तो अब आपसे पूछा गया 12th इनिंग्स के बाद उसका एवरेज क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो हमें नहीं पता मतलब 11th इनिंग्स के बाद क्या एवरेज था उसी को हम एज्यूम कर लेते हैं। तो मान लो 11th इनिंग्स के बाद एवरेज ए था। तो अगर एवरेज ए है और इनिंग्स हमारा 11 है तो टोटल रन क्या हो जाएगा, एवरेज इंटू नंबर ऑफ इनिंग्स दैट मीन्स 11a ये हो जाएगा आपका टोटल रन। अब उसके बाद देखिए 12th इनिंग्स में उसने 90 रन बनाया। तो यहां से अगर हम प्लस 90 कर देंगे तो 11a प्लस 90 ये हो जाएगा 12th इनिंग्स तक टोटल रन।
अब इसको हम 12 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या आ गया, तो ये हो गया 12th इनिंग्स के बाद का एवरेज। अब देखिए क्वेश्चन में हमें कहा 12th इनिंग्स के बाद क्या हुआ, एवरेज 5 डिक्रीज हो गया। तो पहले तो हमने एवरेज ए एज्यूम किया था, अभी एवरेज 5 डिक्रीज हो चुका है, मतलब एवरेज क्या हो जाएगा A-5। तो हमने जो एवरेज अभी निकाला ये A-5 के साथ इक्वल होना चाहिए, तो यहां से हम कर देंगे दिस इक्वल्स टू A-5। अब देखिए हमें एक इक्वेशन मिल गया, यहां से हम A का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए 11A प्लस 90 इक्वल्स टू 12 को राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12A माइनस 60। अब देखिए यहां पे 12A, यहां पे 11A, तो माइनस करके राइट साइड पे A रह जाएगा। अब माइनस 60 को लेफ्ट साइड ले आइए, तो माइनस 60 हो जाएगा प्लस 60, मतलब 90 प्लस 60 दैट इज 150। तो देखिए A का वैल्यू हमें 150 मिल गया। अब A क्या था 11th इनिंग्स के बाद का एवरेज, और क्वेश्चन में हमें पूछा गया 12th इनिंग्स के बाद का एवरेज। तो 12th इनिंग्स के बाद तो एवरेज हमारा 5 डिक्रीज हो गया था, तो हम सिंपली A से 5 माइनस कर देंगे। तो A था हमारा 150, A-5 मतलब 145। तो देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 45, ए मैन हुज बॉलिंग एवरेज इज 12.4 टेक्स 5 विकेट फॉर 26 रन्स एंड देयरबाय डिक्रीजेस हिज एवरेज बाय 0.4। द नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय हिम बिफोर हिज लास्ट मैच इज। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले एक चीज जानना है, वो है बॉलिंग एवरेज। बॉलिंग एवरेज का मतलब है टोटल रन बाय विकेट्स। अब देखिए क्वेश्चन में हमें कहा गया एक बंदा है जिसका बॉलिंग एवरेज 12.4 है, उसने क्या किया 5 विकेट लिया और 26 रन दिया उसका जो लास्ट मैच था उसमें, और इसीलिए उसका जो एवरेज वो 0.4 डिक्रीज हो गया। अब आपसे पूछा गया बिफोर हिज लास्ट मैच, मतलब लास्ट मैच से पहले उसने कितना विकेट लिया था, इसको निकालना है। तो सिंपली उस बंदे ने लास्ट मैच से पहले जो विकेट लिया था उसे हम y एज्यूम कर लेते हैं। तो अब हम यहां से लास्ट मैच से पहले जो टोटल रन था उसको निकालेंगे। कैसे, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए बॉलिंग एवरेज हमारा दिया हुआ है 12.4, तो हम जस्ट वैल्यू पुट करेंगे 12.4 इक्वल्स टू टोटल रन, हमें पता नहीं, टोटल रन को हम निकालेंगे और नंबर ऑफ विकेट्स हमने y एज्यूम किया। अब यहां से नंबर ऑफ विकेट को आप लेफ्ट साइड ले आइए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12.4 इंटू नंबर ऑफ विकेट्स y मतलब 12.4y, ये हो जाएगा आपका टोटल रन। मैं शॉर्ट में TR लिख देता हूं, तो ये हो गया आपका टोटल रन। अब ये जो टोटल रन आया है ये क्या है, लास्ट मैच से पहले का। अब लास्ट मैच में क्या हुआ, जो विकेट था वो भी 5 इंक्रीज हुआ, मतलब लास्ट मैच के बाद विकेट कितना होगा, पहले तो हमने y एज्यूम किया था, अब हो जाएगा y प्लस 5, और जो रन है, रन हमने अभी निकाला 12.4 इंटू y, इसके साथ क्या ऐड होगा 26, क्योंकि लास्ट मैच में उसने 26 रन दिए, तो रन हो जाएगा 12.4y प्लस 26। तो अब देखिए हमें रन भी मिल गया और विकेट भी मिल गया, तो हम यहां से बॉलिंग एवरेज निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के जरिए। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, टोटल रन हमारा क्या है 12.4y प्लस 26 लास्ट इनिंग्स के बाद, इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ विकेट जो कि y प्लस 5 है, तो ये हो गया हमारा लास्ट मैच के बाद का बॉलिंग एवरेज। अब देखिए क्वेश्चन में हमें कहा लास्ट मैच के बाद बॉलिंग एवरेज 0.4 डिक्रीज हो गया, मतलब पहले 12.4 था, अभी क्या हो जाएगा 0.4 डिक्रीज होने के बाद ओनली 12 हो जाएगा, 0.4 माइनस हो जाएगा, तो दिस इक्वल्स टू 12 हो जाएगा। अब यहां से हमें y का वैल्यू निकालना है, तो मैं y प्लस 5 को राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो आ जाएगा 12.4y प्लस 26, दिस इक्वल्स टू 12y प्लस 60। अब देखिए यहाँ पे 12y, यहाँ पे 12.4y, तो देखिए लेफ्ट साइड पे 0.4y रहेगा, और यहाँ से 26 को आप राइट साइड ले आइए तो माइनस हो जाएगा, मतलब 60 माइनस 26, तो दिस इक्वल्स टू 34। तो मतलब y इक्वल्स टू 34 इंटू 1/0.4। अब इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो y का वैल्यू 85 आ जाएगा। तो आज का क्लास हमारा यहीं पे खत्म होता है, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, प्रिपेयर होते रहिए, और RS अग्रवाल का हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।